मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुफरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आजकल जो सब लोग यही कह रहे हैं कि किसी तरह हमारा बिजली का बिल कम आए, तो इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी ऐसी मौजूद हैं कि वो लोगों को यही बता रहे होते हैं कि इससे इस तरह करेंगे, आप ये लगाएंगे, ये डायोड लगाएंगे, ये कैपेसिटर लगाएंगे, तो आप इससे आपका बिजली का बिल जो वो कम हो जाएगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। मैंने सोचा कि हम भी आज एक एक्सपेरिमेंट कर लें, तो देखते हैं इससे ये वाकई काम करता है कि नहीं। तो इस तरह हम भी बिजली बचत करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक कैपेसिटर है और ये एक डायोड है और ये भी एक कैपेसिटर है। तो दोस्तों, हम इस कैपेसिटर के थ्रू जो है वो इस्त्री आपको नज़र आ रही है, इसको ऑन करेंगे और इसके एम्पेयर चेक करेंगे। आपको बताएंगे इसके ये कैपेसिटर लगाने से पहले इसके कितने एम्पेयर है और बाद में इसके कितने एम्पेयर है, क्या फ़र्क पड़ता है इसके एम्पेयर में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस इस्त्री को जो है वो डायरेक्ट ऑन करते हैं कैपेसिटर के बगैर। इसका शू लगा देते हैं हम और फिर उसके बाद जो है हम इसको कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर लगा के जो ऑन करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हमने ये तारें लगा दी, ये इस्त्री की तार है और इसको कनेक्टर लगा के हमने ये दो तारें जो है इसको लगा दी हैं। अब इसको यहाँ पे रख लेते हैं, साइड पे कर देते हैं ताकि आपको जो है वो इसके एम्पेयर भी हम चेक करा सकें। ये मेरे पास एक मीटर है, इसका एम्पेयर चेक करेंगे हम पहले इसको इस तरह डायरेक्ट लगा के। दोस्तों, मीटर को जो है वो एम्पेयर पे सेट कर लेते हैं। देखिए, एम्पेयर पे मैंने सेट कर दिया। अब इस्त्री का जनाब ये ज़ीरो पे इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, इस्त्री ऑन है। लाइट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस टाइम ये लाइट भी इसकी ऑन है और इस्त्री इस टाइम ऑन है और ये 4.2 एम्पेयर जो है वो इस टाइम ले रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसका हम टाइम देखते हैं कि कितनी देर तक ये जो है अपना टेम्परेचर वो पूरा कर लेता है। ये देखते हैं कि ये 4 एम्पेयर पे कितनी देर मेरे टेम्परेचर इसका पूरा होता है। ये लाइट ऑन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एम्पेयर भी दोस्तों देखते रहें आप। मैंने स्टॉप वॉच लगाया हुआ है, तकरीबन इसको 30 सेकंड हो गए। ये देखें दोस्तों, इसने तकरीबन 1 मिनट 20 सेकंड में जो इसने ऑफ़ करा दिया। इसने अपना ये जो टेम्परेचर है जिस पे हमने इसको सेट किया है 6 पे, जो लास्ट का टेम्परेचर होता है इसमें, इसने 1 मिनट और 20-25 सेकंड में जो है वो इसने अपना टाइम पूरा कर दिया। तो दोस्तों, इसने 4 एम्पेयर पे जो है वो इसका जो टाइम था वो 1 मिनट और 20-25 सेकंड है। अभी इसके वोल्टेज में आपको चेक करा देता हूँ कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, ताकि जो है वो इसको वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं एसी पे। वोल्टेज नहीं देखिए दोस्तों, इस टाइम इसके 232 नज़र आ रहे होंगे, 230-32 इस रेंज में आ रहे हैं। तो वोल्टेज के जितने ज़्यादा होंगे इसके एम्पेयर भी उस हिसाब से होंगे और ज़्यादा होंगे, और जो है वो ये अपना टाइम भी उतनी जल्दी ही हीटर इसका पूरा करेगा अपना। तो दोस्तों, अब हम लगाते हैं इससे को जो है वो कैपेसिटर लगा देते हैं, डायोड या कैपेसिटर जो भी है एक लगा के इसको देख लेते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम एक कैपेसिटर लगाते हैं इसके साथ। ये तार जो है इस्त्री की एक तो लगी रहेगी, दूसरी जो तार है दूसरी जो उसके साथ आपने ये कैपेसिटर जो इसको सीरीज़ में लगा देना है। इसको हम इसके साथ लगा देते हैं। ये इसको टाइट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो इसके इस पॉइंट पे लगा देते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। और जो इसके जो दूसरे पॉइंट से यहाँ से निकाल के हम इसको सप्लाई देंगे। जो दूसरी न्यूट्रल या फेज़ की तार होगी, ये इसकी फेज़ की तार है और ये हम इसको साथ जो है वो ओके, हमने न्यूट्रल की तार दे दी इसके, ताकि इसको हम न्यूट्रल फेज़ जो है वो दे सकें। सप्लाई दे दी दोस्तों इसको मैंने। अब इस्त्री को ऑन कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेता हूँ। देखिए, इस टाइम इस्त्री ऑन है और इसके एम्पेयर दोस्तों अब चेक कर लेते हैं कि हम कितनी बचत कर रहे हैं। अब
ज़रा सेट कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए अब वहाँ तो दोस्तों अब हमारे जो इस्त्री के एम्पेयर वो 1.4 पे चले गए। 4 एम्पेयर से 1.4 पे दोस्तों हमारी तो ठीक ठाक बचत हो रही है। अब तो दोस्तों इसको देखते हैं कि कितनी देर में इस्त्री गर्म होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टॉप वॉच लगा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो क्या दोस्तों, इस्त्री को तो लगाया हमें तकरीबन 2 मिनट गुजर गए, लेकिन जो है ये इसने अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया। तो अब दोस्तों देखते हैं कि इसकी क्या वजह है। इसके मैं आपको जो है वोल्टेज दिखा देता हूँ। जो अब पहले वो 230-32 वोल्टेज आ रहे थे, अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हैं इसके। ठीक है दोस्तों, इसको वोल्ट पे सेट करते हैं और मैं आपको अब इसके वोल्टेज दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब इसके वोल्टेज जो वो देखें 80 आ रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर हमने लगाया, इसकी वजह से इसके वोल्टेज ड्रॉप हो गए। जब वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके एम्पेयर भी डाउन होंगे, क्योंकि जो हमारा हीटर लगा हुआ है इसके अंदर ये 1000 वाट का है। जब हमारे एम्पेयर और वोल्टेज डाउन होंगे तो हमारे जो हीटर का 1000 वाट की जगह 500 वाट पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसका फ़र्क यही हुआ कि आप इसकी जगह जो वो छोटा हीटर लगा दें इस्त्री में, और जो है वो आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि 4 एम्पेयर में अगर वो इस्त्री 1 मिनट ले रही है तो ये 500 वाट 2 एम्पेयर पे ये 2 मिनट लेगी। इससे आपकी बिजली बचत तो नहीं होगी, हाँ, लेकिन जो है वो आपका टाइम ज़रूर ज़ाया होगा। तो दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बस व्यूज़ लेने के लिए या लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग करते हैं। इनका कोई ऐसे जो इस तरह का वो नहीं होता कि इस तरह आप बिजली बचत करना शुरू कर दें। तो पाकिस्तान में जो वो आपको एक कैपेसिटर और डायोड वगैरह 10-15 रुपये के नहीं, बल्कि फिर आपको ये हज़ारों में मिलने शुरू हो जाएंगे। बिजली आपने बचत करनी है तो इसके 2 ही तरीके हैं कि आप एक तो आप बिजली का इस्तेमाल कम करें आप, दूसरा जो है वो आप सोलर इन्वर्टर जो है वो सोलर प्लेट पे चले जाएं, तो उससे आप बिजली जो है वो वाकई में जो है वो आप बचत कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ये कैपेसिटर डायोड लगा के आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम यकीनन ज़ाया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।